हम लोग वृंदावन महिमा का श्रवण कर रहे हैं। कल ग्रंथकार का नाम मैं प्रबोधानंद सरस्वती के बदले प्रकाशानंद सरस्वती बोल दिया था। तो ये हमें ध्यान नहीं था कि हम गलत बोल रहे हैं। एक भक्त बतलाए कि आप ऐसा बोले, तो इसको सुधार करके आप लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और ऐसी ऐसी भूल होती रहती है, तो सुधार करके ग्रहण करना चाहिए। आप वृंदावन की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हैं, बहुत अच्छा है। खास करके पीछे सार्वभौम प्रभु बैठे हैं, उनको मैं विशेष सत्कार कर रहे हैं, उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। आवाज़ अब दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में तो जितना है उसका उपयोग कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब ठीक हो गया आवाज़ के काम भर हुआ इसको ठीक कर लेना चाहिए। आवाज़ कमज़ोर रहने से कान को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। हम लोग अपने योजना में सफल नहीं हुए कल, तो आज बैक डेट में ही चलेगा। कल का ही खुराक आज भी हम लोग लेंगे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्लोक के। आपके पन्ना पर 1-5 लिखा हुआ है। वृंदावन महिमामृत के प्रथम शतक का 5वां श्लोक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेमौक्त्येन विचिन्वतां बेलुठनै, सर्वांगमायोज्यताम्। प्रेमौक्त्येन विचिन्त्यतां बेलुठनै, सर्वांगमायोज्यताम्। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ, प्रेमा समास्थीयताम्। राधा जाने रूपास्यतां स्थिरचर, प्राणीह सन्तोष्यताम्। प्रेमौक्त्येन
विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम्। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेम समास्थीयता। राधा जानिरूपास्यतां स्थिरचर प्राणीह सन्तोष्यताम्। श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना फ्रीयता। इस श्लोक में क्या क्या कह रहे हैं एक बार ध्यान दीजिए। प्रेमौकेन विचिन्त्यता के चिंतन करो, विशेष रूप से चिंतन करो। कैसे? प्रेम और उत्कंठा के साथ। तो एक काम कह रहे हैं चिंतन करने के लिए। और विलुठन सर्वांगम आयोज्यता, और कहें कि लोट करके सारे शरीर को नियोजित करो। देहस्य अस्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता, और इस देह को अर्पित करके सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाओ। राधा जानी उपास्यता, राधा नागर का उपासना करो। स्थिर चर प्राणीय संतोष्यता, और यहाँ वृंदावन में चर और अचर प्राणी को संतुष्ट करो। और श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना फ्रीयता है कि वृंदावन जो सबसे श्रेष्ठ है और उसी का सब प्रकार से आश्रय लो। अब श्लोक को आप लोग साथ में बोलिए। प्रेमौकेन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम्। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेम समास्थीयताम्। राधा जानिरूपास्यतां स्थिरचर प्राणीह सन्तोष्यताम्। श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना फ्रीयता। एक बार फिर से। प्रेमौकेन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वाङ्गमायोज्यताम्। देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ प्रेम समास्थीयताम्। राधा जानिरूपास्यतां स्थिरचर
प्राणेह सन्तुष्यताम् श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना श्रीयताम्। बिल्कुल सरल श्लोक है। इसमें कई एक निर्देश दिया जा रहा है। यह इस वृंदावन में और प्रथम बात कह रहे हैं कि प्रेम और उत्कंठा से चिंतन करो। वृंदावन चिंतन का विषय है और कह रहे हैं कि उत्कंठा पूर्वक। उत्कंठा का अर्थ है कि जब व्यक्ति के मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है। उत्कंठा को स्पष्ट समझ सकते हैं। उत्कंठा शब्द है तो इसका अर्थ क्या है? उत्कंठा, जो कंठ गर्दन ऊपर किया है तो उत्कंठ हुआ। स्पष्ट उदाहरण है कि जब ट्रेन की घंटी हो जाती है तो ऐसे ट्रेन आने ही वाली है। आपके देखने न देखने से कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी झुक झुक करके देखता रहता है। तो उत्कंठा है, तो उत्कंठा पूर्वक चिंतन करना। वृंदावन चिंतन का विषय है। कल कुछ बात हम लोग सुने। वृंदावन का ऐसा स्वरूप है कि यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहाफन नृमृगादय, जिनका निसर्ग से जन्म से स्वभाव से ही बैर है और उस बैर को छुड़ाया नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। लेकिन वे लोग भी मित्राणी इव, एकदम मित्र के जैसा एक साथ रहते हैं। ये वृंदावन का स्वरूप है। और उत्कंठा पूर्वक चिंतन करना चाहिए। बहुत बातें हैं वृंदावन के विषय में जिसको हमको जानकारी नहीं है, या जो जानकारी मिल रही है तो उस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन केवल उत्कंठा पूर्वक नहीं कह रहे कि कभी कभी लोग उत्कंठा से चिंतन करते हैं लेकिन वह अच्छा नहीं माना जाता। जैसे कंस है, अब कृष्ण का जितना चिंतन उत्कंठा पूर्वक वह कर रहा था और दूसरे लोग उतना उत्कंठा पूर्वक नहीं कर पाते। आसीन, संविसन, पर्यटन, खादन, वो बेड पर लेटता था और उस समय भी चिंता है कि कहीं कृष्ण वो खिड़की से न आ जाए, वो खिड़की बंद करो, खिड़की बंद करो। अब बहुत वर्णन किया गया, यहाँ तक जो भोजन कर रहा है कथाकार लोग कहते हैं कि उसमें काला जीरा, छौंक का जीरा दे कर अरे इसी भोजन से ही न निकल जाए। तो उत्कंठा तो उसका बहुत प्रबल है, लेकिन प्रेम नहीं था, द्वेष बस चिंतन कर रहा है। तो उस भाव से वृंदावन का चिंतन नहीं करना है, प्रेम और उत्कंठा के साथ। और दूसरी बात कह रहे हैं कि विलुठन सर्वांग मा योग्यता, और यहाँ लोट करके सारे शरीर को नियोजित करो। परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन के लिए चल रहे हैं और उसमें पैर का नियोजन है, लेकिन अब सब अंग तो नियोजित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कि ना विलुठ नहीं सर्वांगम आयोज्यता, ब्रजराज में लोट करके सारे अंग को नियोजित करो।
अब किसी किसी के मन में विचार आएगा कि ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, ये लोटना। लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए, जिस पंथ में चल रहे हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उस लक्ष्य के प्राप्ति में जो सहायक चीज़ है उसी का आचरण करना होता है। और यह सदाचार प्रमाण है कि पहले के जो भक्त हैं वो ऐसा किए हैं। और कह रहे हैं कि विलुठनई सर्वांगम आयोज्यता। अरे भाई ऐसा क्यों करें हम? तो कह रहे हैं कि देह सस्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समासीयता। अरे इस शरीर को अर्पण करके और सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाओ, तो यह प्रेम प्राप्ति का साधन। अपने सारे शरीर को ब्रजरज में नियोजित करना, आयोजित करना, लौट करके। और यह कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं और श्रीमद् भागवतम में अक्रूर जी की ब्रज यात्रा का वर्णन दिया गया है। और अक्रूर जी की यात्रा ही मॉडल जर्नी है। वे जिस भावना से, जिस रूप से यात्रा कर रहे हैं, तो यही आदर्श है। उनके यात्रा के विषय में बहुत बहुत बातें हैं। अब उन सब बातों को कहने पर तो समय पूरा उसी में चला जाएगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में समझिए कि कंस कृष्ण को मथुरा लाना चाहता था मारने के लिए। बहुत उत्कंठित था, लेकिन कृष्ण को मारने के लिए प्रेम नहीं था। अब कई एक विचार किया कि कैसे कृष्ण आ सकते हैं, और अपना नया बना हुआ रथ दिया। वो खूब सुंदर सोने का रथ बनवाया था और एक दिन भी अभी उस पर चढ़ा नहीं था, एकदम नया था। और अक्रूर जी का चयन किया कि अक्रूर जी तो कृष्ण के चाचा हैं, ये लेने के लिए जाएंगे और इस पर तो किसी प्रकार से अविश्वास नहीं करेगा। तो अपना रथ दे करके और अक्रूर को भेजा कि आप हमारा एक हित कीजिए, कृष्ण बलराम को यहाँ ला दीजिए, किसी तरह यहाँ पहुँचा देंगे तो हम बहुत आसानी से मार देंगे और धरती निष्कंटक हो जाएगी। अक्रूर जी तो कंस के सेवक हैं, मंत्री हैं, उसकी बात सुन रहे थे, लेकिन कहे कि हे राजन, व्यक्ति सोचने को तो बहुत बहुत सोचता है, लेकिन सोचने से काम बन जाए यह कोई ज़रूरी नहीं है। दैवम ही फल साधक, वो तो दैव के विधान से फल की प्राप्ति होती है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो आपके आज्ञा का मैं पालन करूँगा। और दूसरे दिन वे रथ पर बैठ करके निकले और रथ पर अपने सौभाग्य के विषय में सोचने लगे, कितना भारी हमारा सौभाग्य है कि आज कृष्ण का दर्शन होगा। और कृष्ण का दर्शन होगा ही तो लक्षण पर विचार कर रहे हैं कि कंसो बतात्या कृत मित्य अनुग्रहम। अरे कंस इतना दुष्ट है और वह हम पर बहुत भारी कृपा कर रहा है, वह अनुकूल व्यवहार कर दे तो लक्षण अच्छा लग रहा है। कंसो बतात्या कृत मित्य अनुग्रहम दक्षिण पद्मम प्रहिता मुनाहरे। यही भेज रहा है, इसके भेजने से हमें कृष्ण का दर्शन होगा। अब कृष्ण के चरण के विषय में, उनके हाथ के विषय में, उनके श्री विग्रह के विषय में, उनके नाम के विषय में वे सोचते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनका मन
कृष्ण में आविष्ट है, कृष्ण का ही चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते जब वे ब्रज में प्रवेश किए तो कह रहे हैं कि पदानि तस्या खिललोकपाल किरीट जिष्टा मलपाद रेणु ददर्श गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलक्षितान्यब्ज यवांकुशाद्य। जब ब्रज में पहुँचे तो पदानि तस्या खिललोकपाल किरीट जुष्टम ददर्श, वे कृष्ण का चरण चिन्ह देखे और चरण चिन्ह के विषय में कह रहे हैं कि अमल पाद रेणु। वो चरण चिन्ह कहाँ दिख रहा था? धूली में, रेणु में। और उस रेणु के विषय में कह रहे हैं कि अमल रेणु। अमल का अर्थ है कि जो अविद्या इत्यादि का निवर्तक है। ये ब्रजरज की विशेषता है कि हमारा जो मूल बंधन है अविद्या, उसको समाप्त करने वाला। और देख रहे हैं कि ये रज है और इसको जो बड़े बड़े लोकपाल हैं और उनके मुकुट तक ये स्थित रहता है। वे तो अपना मुकुट गिरा करके, मस्तक गिरा करके प्रणाम करते हैं। तो किरीट जिष्टा, वे अपने मुकुट से इस रज का सेवन करते हैं। और भी चरण चिन्ह के विषय में कह रहे हैं क्षिति कौतुकानि, ये पृथ्वी के लिए तो अलंकार है। देखिए पृथ्वी भगवान के प्रिया है। भगवान की तो अनेक पत्नियां हैं, लेकिन अब विष्णु स्वरूप से विचार किया जाए और श्री देवी और भूदेवी, ये दो पत्नियां बहुत प्रसिद्ध हैं। और जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री है तो अपने पति के सम्मान में पति के द्वारा प्रदत्त वो कई एक श्रृंगार को धारण करती है। अपने ललाट पर बिंदी रखती है, टिकुली रखती है। और सौभाग्यवती स्त्रियों के विषय में देखा गया है कि बड़ा उसको संजो करके रखती है। और इस पृथ्वी देवी के विषय में कहा गया है कि पूरा भूमंडल ही उनका शरीर है और वृंदावन उनका ललाट है। और वृंदावन में जो भगवान का चरण चिन्ह है तो वह ललाट के बिंदी के समान है। तो जैसे कोई पतिव्रता स्त्री है, सौभाग्यवती स्त्री है, तो अपने बिंदी की रक्षा करती, उसको संभाल करके रखती है। और वैसे ही पृथ्वी भगवान के चरण चिन्ह को संजो करके रखती है। यही उसके लिए श्रृंगार है, क्योंकि क्षिति कौतुकानि, ये पृथ्वी का श्रृंगार है। और उस चरण चिन्ह को ददर्श अक्रूर जी देख रहे हैं। अरे भाई कृष्ण का ही चरण चिन्ह है, ये कैसे समझ गए? बहुत लोग चलते फिरते हैं तो कह रहे हैं कि विलक्षितानि अब्ज जवांकुशाद्य, भगवान के चरणों में कुछ विलक्षण चिन्ह है। उसमें कमल का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, जौ का चिन्ह है, कई एक चिन्ह है। वो भगवान चिन्ह को धारण करते हैं और उसके बड़ी महिमा है। वो सांकेतिक चिन्ह है। जैसे भगवान के चरण में अब्ज का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है। तो कमल का चिन्ह भगवान अपने चरण में इसलिए धारण के वे संकेत देते हैं कि मन रूपी भंवरे को लुब्ध करने के लिए। मन बहुत चंचल है, इस विषय से उस विषय पर चलता रहता है। जैसे भंवरे का स्वभाव है, लेकिन भंवरे को खूब अच्छा पुष्प मिल जाता है, कमल की प्राप्ति हो जाती है, उससे जल्दी हटता ही नहीं है।
कि जो भक्तों का मन है, लोगों का मन है, तो भंवरा के समान चंचल है, लेकिन उसको लुब्ध करने के लिए भगवान अपने चरण में कमल का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। विलक्षितान्यब्ज जवांकुशाद्य। अक्रूर जी चरण चिन्ह देख रहे हैं तो समझ रहे हैं कि कृष्ण का चरण चिन्ह है, क्योंकि विलक्षण है। उसमें अब्ज का चिन्ह है, जौ का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, कई एक प्रकार का चिन्ह है। और चिन्हों का विवरण दिया गया है। एक कमल का चिन्ह है तो मौन रूप भंवरे को लुब्ध करने के लिए, और अंकुश है तो मौन रूप हाथी को नियंत्रित करने के लिए, जौ का चिन्ह है तो समृद्धि का द्योतक है। जो भगवान के चरण चिन्हों का चिंतन करेगा, ये चरण का आश्रय लेगा तो समृद्ध रहेगा। और भगवान के चरण में विविध प्रकार के चिन्ह हैं, तो उसके आधार पर अक्रूर जी देख लिए कि यह तो भगवान का चरण चिन्ह है। तो कह रहे हैं कि तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम। यह श्लोक है आपके पेपर में, तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम। अब अक्रूर जी उन चरण चिन्ह का दर्शन किए तो उनका आनंद और बढ़ गया, ये बहुत आनंद बढ़ गया, और उनको बहुत संभ्रम हो गया। और कह रहे हैं कि प्रेमोर्ध्वरोमा फ्रुकला कुलेक्षण। और प्रेम के कारण उनको रोमांच हो गया और अश्रु से दृष्टि व्याकुल हो गए, और चरण चिन्ह को देख करके रथाद अवस्कंध्य सत्य स्वचेष्टत, वे तुरंत रथ से कूद गए, उतर गए। और उनके मन में आ रहा है हमारे प्रभु का चरण चिन्ह है, और ऐसा वे विचार करके कि हमारे स्वामी का चरण चिन्ह है, तेसु अचेष्टत, उसी में लौटने लगे। तो अक्रूर जी के व्यवहार को देखिए, वे ब्रजरज को देखे, चरण चिन्ह को देखे और रथ से उतर करके उसी में लेटने लगे। अरे भाई, अक्रूर जी को क्या जरूरत पड़ गई, किस लिए वे उस धूली में लेटने लगे? कोई प्रश्न कर सकता है। देखिए, अक्रूर जी की स्थिति है कि वे चरण चिन्ह को देख करके इतना भावुक हो गए कि अब उन पर, उनके मन में किसी लाभ हानि का विचार नहीं है। वो अक्रूर जी जो ब्रजरज में लौट रहे हैं तो वो उनके प्रेम का फल है, वो प्रेम का उद्रेक है। वे प्रेम प्राप्त करने के लिए नहीं लौट रहे हैं, उनके हृदय में प्रेम है तो प्रेम के प्रभाव से लौटने लगे। और उन पर कोई विचार नहीं आया। ये भगवान का चरण चिन्ह, उसको देखकर उनको इतना आनंद हुआ कि उसमें लेटने लगे। लेकिन और भी विचार किया गया है। अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं, तो एक शब्द पर थोड़ा विचार कीजिए, अरिचक्र। अरिचक्र का क्या अर्थ होगा? अरि वो
आरा कहते हैं। जैसे साइकिल है तो चक्का में तीर होता है ना, कोई एक तीर होता है, मोटरसाइकिल के चक्का में भी होता है, स्पोक कहते हैं। और चक्र में भी वैसा नहीं, जो रथ है तो उसके चक्का में भी वैसा होता है। तो जो आरा से युक्त चक्का है तो उसको अरिचक्र कहा जाएगा। और एक दूसरे अर्थ में अरिचक्र क्या होगा? अरि मतलब शत्रु। अरि का एक अर्थ होगा आरा वाला, स्पोक वाला, और दूसरा अर्थ होगा शत्रु। तो अरिचक्र शत्रु का चक्र है। तो एक आचार्य लिखते हैं कि दृष्ट्वा ऋचक्र कलितोद्धत संभ्रमम। अब अक्रूर विचार कर रहे हैं कि अब तो भगवान का ध्यान जाएगा कि यह तो शत्रु के चक्र पर चढ़ करके और बड़ा तेजी से इधर आ रहा है। तो शत्रु के चक्का के गोद में बैठा है और बहुत तेजी से आ रहा है। तो कहीं उनके मन में यह विचार न आ जाए कि यह भी कोई केसी जैसा होगा, अरिष्ट जैसा होगा, या बकासुर जैसा होगा। ये शत्रु के चक्र से आ रहा है तो उसी लिस्ट में कहीं हमको भी न डाल दें। तो इसलिए वे कह रहे हैं कि तुरंत उस अरिचक्र के गोद से अक्रूर जी उतरे, उसका त्याग कर दिए और सदब्रज सदाचारणो बभूव। वो रथ पर बैठे थे, अरिचक्र है, और उसका त्याग करके और जो ब्रज में साधुओं का सदाचार है तो उसके परायण हो गए। तो जो लेटना है, ब्रज में लौटना है, तो यह साधुओं का सदाचार है। जो ब्रज में है तो उनका सदाचार है, ऐसा वे करते हैं। तो हरीश्वरी जी कहते हैं कि अक्रूर जी थोड़ा अपने तरफ देखने लगे कि कहीं कृष्ण को शंका न हो जाए कि शत्रु के रथ से आ रहा है तो ये कोई असुरों के लिस्ट में हमको भी न डाल दें। तो इसलिए वे एकदम साधु जैसा व्यवहार करने लगे। जो ब्रज के साधुओं का व्यवहार है तो वैसा व्यवहार करने लगे। एक भाव दिए हैं कि अक्रूर जी जब देखे ब्रजरज को और उसका स्पर्श करना चाहे तो उनके मन में विचार आया कि भाई शरीर में तो बहुत अंग हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्थान तो सिर का है, मस्तक का है। तो पहले मस्तक को यह सुख लेना चाहिए ना। भाई कोई सुविधा देते हैं तो जो श्रेष्ठ लोग रहते हैं उनको पहले देते हैं। तो अक्रूर जी सोच रहे हैं कि भाई शरीर में तो सबसे श्रेष्ठ मस्तक है, तो पहले इसको स्पर्श सुख मिलना चाहिए। और जो हो इतना स्पष्ट है कि अक्रूर जी ब्रज में पहुँचे तो वे लौटने लगे और अवसर पा करके श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वास्तव में जो भी ब्रज में जा रहा है तो उसका ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एज सुन एज वन रीचेज द बाउंड्री ऑफ वृंदावन he should immediately smear the dust of Vrindavan over his body without thinking of his material position and prestige. ब्रजरज का लेप करना है शरीर में। और अक्रूर जी के व्यवहार को देख करके अब सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत दिए हैं कि देहम भृतान इयान अर्थो हित्वा दंभम भियम शुचम संदेशाद्यो हरेर्लिंग दर्शन श्रवणादि भी। तो अक्रूर जी ब्रजरज में लौट रहे हैं और इसी पॉइंट पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देहम भृतान इयान अर्थ,
जिनको देह प्राप्त है तो उनका एकमात्र यही प्रयोजन है। जब क्या, तो जो अक्रूर जी के साथ है, अक्रूर जी कंस का संदेश लेकर के उसके आज्ञा प्राप्त करके और चले, तो वहाँ से ले करके और भगवान का चरण चिन्ह देख करके उसमें लौट रहे हैं। तो जो अक्रूर जी का व्यवहार है, विचार है, तो देहधारियों का यही प्रयोजन है, उसी को प्राप्त करना चाहिए। और किस पॉइंट पर कह रहे हैं, जब अक्रूर जी ब्रजरज में लौट रहे हैं, और एक तरह से ये देह मिला है, तो इसका प्रयोजन यही है कि ब्रजरज में इसको लुटाया जाए, इसको ढंगलाया जाए, रोटेट किया जाए। देहमृतान यान अर्थ, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि विलुठन सर्वांगम आयोज्यता, लौट करके अपने सारे शरीर के अंगों को, पूरे शरीर को ब्रजरज में नियोजित कीजिए। और वे क्या इससे लाभ होगा? वो कह रहे हैं कि देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता, इस देह को ब्रजरज में अर्पित करेंगे, उसमें लौटेंगे और इसी के बल से अपने प्रेम को आप स्थिर कर पाएंगे। सुदृढ़ प्रेमा समस्थीयता, ये ब्रजरज में लौटना एक बहुत भारी साधन है। इसी से व्यक्ति सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाता है। और अक्रूर जी के विषय में कहे हैं कि वे दंभ, भय और शोक का त्याग करके लौट रहे। भाई दंभ का अर्थ है कि व्यक्ति के मन में कुछ काल्पनिक झूठा एक अपने पद पोजीशन का अहंकार होता है। और सच्चाई तो यह है कि हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन अब कोई पद मिल जाता है तब उसी को मानता है कि हमारा यही स्वरूप है। इसको दंभ कहते हैं। और अक्रूर जी के केस में लिया जाए तो दंभ छोड़ करके लूटने लगे। अक्रूर जी के पोजीशन पर विचार कीजिए, वे राजा के मंत्री थे, राजा बहुत आदर करता था, लेकिन अब ये ख्याल नहीं रखे कि राजा के मंत्री हैं और लौट कहाँ रहे हैं, एक गोपाल के, एक चरवाहे के चरण चिन्ह में, उसके चरण रज में लूट रहे हैं। कि दंभ का त्याग किए कि मैं मंत्री हूँ, अब इसके चलते रुके नहीं। अच्छा, केवल दंभ की बात नहीं है, बहुत भारी भय है। कंस को पता लग जाए कि ये हमारा मंत्री हो करके हमारे शत्रु के चरण धूलि में लेटता है, तुरंत सस्पेंड कर सकता है। सस्पेंड कर देगा ना, सस्पेंड क्या कर देगा, निकाल ही देगा। तो भय है, और भय ही नहीं शोक भी है। वो राजा है, केवल उनको ही सस्पेंड करके नहीं छोड़ेगा, वे पूरा परिवार को मथुरा से निकाल सकता है। राजा है ना, वो कह रहे हैं कि परिवार का क्या भविष्य होगा, इसका शोक छोड़ करके, कंस का भय छोड़ करके और दंभ छोड़ करके, अपने पोजीशन का विचार छोड़ करके और ब्रजरज में लौट रहे हैं। तो अक्रूर जी के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी को ये सब कहाँ विचार था। वे तो देखे कि हमारे प्रभु का चरण है, अब बस यह एक विचार था और उनके मन में कोई कंसिडरेशन नहीं आया, वे लेटने लगे। तो ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, दंभम भयम हित्वा, तो ये तो हम लोगों के लिए कर रहे हैं। हम लोगों के मन में दंभ है, किसी को पद का दंभ है कि हम इस
है, किसी को विद्या का दंभ है, किसी को अभिजात्य का बड़े कुल के हैं, तो कह रहे हैं कि ये दंभ छोड़ना चाहिए। फिर दंभ का त्याग करना थोड़ा कठिन होता है। एक बार एक घटना है, इस्कान के ही एक भक्त बरसाना में रहते थे, और एक लोकसभा के सदस्य को वे आमंत्रित किए थे कुछ ब्रज के विषय में, पर्वत इत्यादि के विषय में बात करने के लिए। और संयोग से मैं भी बरसाना था, तो ये लोग श्री जी के मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो हमसे भेंट हो गई। उनके साथ एक व्यक्ति था, वो परिचित था, तो वे लोग स्थान नहीं देखे थे, तो हमको कहे कि आप भी चलिए साथ में। और वे तो उस समय सिटिंग एमपी थे, वे कड़कड़ पैजामा और कुर्ता पहने थे, और उनके साथ उनके बहन का लड़का था। यद्यपि उस समय तो लड़का था, अभी तो वो भी विधायक है, मंत्री रह चुका है। तो हम लोग गए, तो वहाँ अब नृत्य गीत चल रहा था, सब लोग गान में विभोर थे, सब लोग नाच रहे थे। जो उनको बुलाए थे राधा जीवन प्रभु थे, तो वे भी वहीं नाच रहे थे। अब बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम तो वहाँ गए, तुरंत वहीं बैठ गए, और वो लड़का भी बैठ गया। और वो जो एमपी थे, तो ये तो एकदम कड़कड़ पानी थे, आयरन किया हुआ, वो बार बार कहता मामा बैठा, मामा बैठा। और वे बड़े संकोच में थे, लेकिन वो इतना कहा कि वे भी बैठ गए। इसके बाद जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, तो राधा जीवन प्रभु आए, उनको प्रसाद पवाए, सब कुर्सी लाए, सब किए, लेकिन दूसरे लोग तो बैठ गए, लेकिन उनको तो अब कि हम एमपी हैं, हम नीचे कैसे बैठे। तो दंभ का त्याग करके ब्रजरज का सेवन करना चाहिए। अच्छा, भय भी होता है। कितने लोग तो कई एक आइटम को नहीं स्वीकार करते हैं कि परिवार वाले क्या कहेंगे, वे डांटने लगेंगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दंभ, भय और शोक त्याग करके जो अक्रूर जी किए, तो वही आचरण कर रहे हैं, तो देह का फल यही है। तो ब्रज के रज में लौटना एक बहुत भारी साधन है, और यह सदाचार है, पहले से ही लोग ऐसा करते आए हैं। तो कह रहे हैं कि देहा सस्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयता। अरे ब्रज में आए हो तो इस देह को अर्पित करके ब्रजरज में और सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाओ। और राधा जा निरूपास्यताम स्थिरचर प्राणी संतोष्यता। कह रहे हैं कि राधा जानी, राधा नागर श्री कृष्ण की उपासना करो, उपास्यता, और स्थिरचर प्राणी संतोष्यता। कि यह इस ब्रज में, वृंदावन में जो भी चर या अचर प्राणी हैं, तो उनको संतुष्ट करो। ये सब साधन है प्रेम को सुदृढ़ करने का, सुदृढ़ प्रेम में स्थित होने का। दो प्रकार के प्राणी हैं, जो घूमते फिरते हैं तो उनको चर प्राणी कहा जाता है, और जो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं तो उनको स्थिर कहा गया है। जैसे वृक्ष हैं तो स्थिर हैं, बंदर हैं, मोर हैं, कुत्ते हैं, और भी मनुष्य या कीट पतंग हैं, चींटी हैं, तो वे चर प्राणी। तो कह रहे हैं कि यह स्थिर चर प्राणी संतोष्यता। जो चर प्राणी हो या अचर प्राणी हो, उनका संतोष विधान करो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ब्रज में व्यक्ति अपने से नहीं आ पाता है। ब्रज का हिसाब किताब दूसरा है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल टिकट खरीद करके
वृंदावन नहीं चले जाएंगे। यहाँ आने के लिए राधा रानी का कृपा आवश्यक है। और राधा रानी के स्वभाव में है कि जो व्यक्ति यहाँ के निवासियों को सुविधा देता है, उनकी सेवा करता है, तो उसको तो यहाँ रखती है। और जो व्यक्ति यहाँ के प्राणियों को उद्वेग देने लगा, उनको दुखी करने लगा, तो ब्रज में टिक नहीं सकता। किसी न किसी तरह राधा रानी उसको बाहर कर देती हैं। तो कह रहे हैं कि स्थिर चर प्राणी है संतोष्यता, चाहे वे चर प्राणी हो या अचर प्राणी हो, उनका संतोष विधान कीजिए। वे प्रश्न होगा कि कैसे उनको संतुष्ट किया जाए। अब जैसे संतुष्ट कीजिए, यहाँ सिद्धांत दिया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखे हैं कि दो चीज़ है, एक प्रिंसिपल है और एक डिटेल है। तो यहाँ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं और शब्द पर ध्यान देना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। कि ब्रज में बहुत सारे लोग हैं कि इन सब सिद्धांतों का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको तो संशय हो जाता है कि वास्तव में ये सिद्धांत का ही अनुगमन कर रहे हैं कि कुछ डिविएट हो रहे हैं। हम कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि कुत्ते बहुत देर तक दौड़ते हैं तो एक छोटा सा अंश उसको डाल देते हैं। वो एक रोटी लिए हैं और उसी को कई एक बंदरों में वितरित करते हैं। अब हम इसको बुरा तो नहीं कह रहे हैं, सिद्धांत पर भी चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा विवेक होना चाहिए कि सबको नहीं संतुष्ट कर सकते और कुछ को संतुष्ट करना चाहिए। अरे जितनी क्षमता है तो उतना बड़ा ही प्रोजेक्ट लेना चाहिए लेकिन ये कार्य करना चाहिए, संतोष विधान करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। इसका बहुत भारी लाभ मिलता है। खास करके जो स्थिर प्राणी हैं, वृक्ष हैं, और इनके सेवा का बहुत भारी प्रभाव आता है। ये वृंदावन के जो वृक्ष हैं, और इसके विषय में भगवान ने अपने मुख से कहे हैं, बलराम जी को संबोधित करके कि तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम। कई एक अर्थ है, एक अर्थ है कि तमोपहत्य, अज्ञान को, माया बंधन को दूर करने के लिए इनको वृक्ष जोनि दिया हूँ। भगवान ने बड़े बड़े संतों को ब्रज में वृक्ष के रूप में स्थापित कर दिए। श्रीमद् भागवतम का सिद्धांत है कि जैसे सूर्य के आविर्भाव से, सूर्य के सानिध्य से, उनके दर्शन से हमारे आँखों का बंधन समाप्त हो जाता है। इस बात को समझ रहे हैं? यदि अंधेरा है, रात्रि का समय है, तो जो वस्तु रूम में रखा गया है तो उसको आप देख नहीं पाते, आँख तो वही है ना, लेकिन आँख का एक बंधन हो गया ना, अंधकार बंधन है। अब सूर्य का प्रकाश आ जाता है, सूर्य आ जाते हैं तो बंधन समाप्त हो जाता है। तो जैसे सूर्य आँखों का बंधन समाप्त कर देता है, वैसे संतों के दर्शन से हमारा माया बंधन समाप्त हो जाता है। संतों के दर्शन की महिमा है। तो चाहे वे चर संत हो या अचर संत हो, वे दोनों प्रभावशाली हैं। इस वृंदावन में तो बहुत बहुत संत हैं, लेकिन 24 घंटा उनका दर्शन सुलभ नहीं है। अरे 24 घंटा क्या, वो 22 से 20 घंटा तो उनका दर्शन सुलभ ही नहीं होता है।
अब एक आध घंटा का टाइम है तो उसी में किसी दिन आउट ऑफ स्टेशन है और किसी प्रोग्राम में चले गए तो कठिन होता है। तो भगवान ऐसी व्यवस्था किए हैं, ये ब्रज की विशेषता है कि यहाँ संतों को सर्वत्र स्थापित कर दिए। जा करके उनका दर्शन करो। जीव गोस्वामी तमोपहत्य तरुजन्म यत्कृतम, और इसका अर्थ यही किए हैं कि दृष्टिनाम, जो इनका दर्शन करते हैं, वृक्षों का दर्शन करते हैं तो उनका बंधन दूर हो जाता है। वृक्ष बड़े बड़े संत हैं और भगवान का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है वृक्षों से। ऐसा लिखा गया है कि राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, ये वृंदावन में जो भी वृक्ष हैं और उसको लगाने के लिए, स्थापित करने के लिए तैयारी करनी होती है। आल बाल कहते हैं बंगाली में, हम लोगों के भाषा में तो थाला कहते हैं। वो मिट्टी मुलायम करके बनाते हैं, थाला मारते हैं, आल बाल तैयार करते हैं। तो वे प्रिया प्रियतम मिल करके करते हैं और उसमें वृक्षों को आरोपित करते, उगाते हैं, उनको सींचते हैं और कई प्रकार से उनका पोषण करते हैं और उनका विवाह करते हैं। अब तो हम ग्रंथ में पढ़े तब गांव की बात याद आ गई। अब बीच में तो ये सब बात याद नहीं थी। तो परंपरा गांवों में भी है, वृक्षों का विवाह किया जाता है। हम लोगों के एक बुआ थे और कभी कभी कह रहे उस वृक्ष का विवाह नहीं हो, उसका फल कैसे खाओगे? वो परंपरा है। तो यहाँ करें कि ब्रज के जो भी वृक्ष हैं तो प्रिया प्रीतम उनका विवाह करते हैं और उनके साथ विनोद भी करते हैं। विवाह के बाद जब उसमें फूल और फल आ जाता है तो उपहास भी करते हैं। समझ रहे हैं? देखिए, लोक में ऐसा देखा जाता है कि कोई दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किया, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन प्रारंभ किए और अब बहुत जल्दी ही पत्नी गर्भवती हो गई और उसके सखी वृंद, अब सखी वृंद के विषय में तो हमें नहीं पता है, जो सखा वृंद पति से कहें कि बड़ा जल्दी उत्पन्न कर दिया, ऐसे विनोद करते हैं। तो प्रिया प्रियतम भी वृक्षों का विवाह कराते हैं और फल और पुष्प देखते हैं तो उपहास करते हैं कि जैसे बड़ा जल्दी प्रोडक्शन चालू हो गया। वो इतना वृक्षों से संबंध है, निकटतम, बहुत आत्मीय संबंध है और इन्हें वृक्षों का सेवन का, इनको संतुष्ट करने का बहुत भारी प्रभाव आता है। वास्तव में वृक्षों की क्षमता है कि हमारे किसी भी मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। वृंदावन महिमामृत में अनेकों श्लोकों में वृक्षों का वर्णन किया गया। एक श्लोक है, आपके पन्ना पर है 5:21, नमो नित्यम वृंदावन तरुलताभ्याम करुणया किरंतिभ्य सर्वान् अपि च पुरुषार्थान् सकृद अपि विलोकात् संस्पर्शात् श्रवण कथनाश्च स्मरणतः विभांतिभ्य। ये पावे, शायद पाठ भेद होगा, गलती होगा, पारे प्रकृति रस सारात्म महस। ये वृक्षों के विषय में कह रहे हैं कि हम तो नित्य वृक्षों को नमस्कार कर रहे हैं। नमो नित्यम वृंदावन तरु लताभ्य, चाहे वे लता हो या वृक्ष हो, तो हम नित्य नमस्कार कर रहे हैं। और लताओं के विषय में, वृक्षों के विषय में कह रहे हैं कि करुणया किरंतिभ्य सर्वानपि पुरुषार्थान, वे करुणा करके सारे पुरुषार्थ को प्रदान कर रहे हैं। और किस व्यक्ति को पुरुषार्थ प्रदान कर रहे हैं कि सकृदपि विलोकात्, कोई एक बार दर्शन कर लिया जो करुणा से सब पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। संस्पर्शात्,
एक बार स्पर्श कर लिया, श्रवण कथनाच, वृक्षों की महिमा का श्रवण कर रहा है या उसका वर्णन कर रहा है या स्मरणतः अब कोई कहने सुनने को नहीं मिल रहा है तो मन ही मन स्मरण कर रहा है। और विभांति व्यापारे प्रकृति रससारात्म महत्व, वृक्षों के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि वे तो विराजित है, चमक रहे हैं। जो प्रकृति का क्षेत्र है वैसे बाहर हैं, अप्राकृत हैं। तो जो विभांतिभ्य, जो शोभित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, और एक बार श्रवण कीर्तन करने से, एक बार उनका दर्शन करने से, स्मरण करने से या स्पर्श करने से सर्वान अपि पुरुषार्थान किरंतिव्य, सारे पुरुषार्थ को दे रहे हैं। भाई सारे पुरुषार्थ का क्या अर्थ हुआ? 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, उसको पंचम पुरुषार्थ कह रहे हैं। तो वृक्षों की क्षमता है कि सब पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं। एक श्लोक में कह रहे हैं कि पंचार्थान प्रेम भक्त्यांतान विचिनुमंते बुधा मुधा। अरे कह रहे जो विद्वान हैं तो 5 पुरुषार्थ का अन्वेषण झूठे करते हैं, फालतू का कर रहे हैं। भक्त्यंतान, प्रेम भक्ति जिसमें अंतिम है, कृतार्था किल तिष्ठन्ते वृंदारण्य तृणाश्रिता। जो वृंदावन में एक तृण का आश्रय ले लिया तो कृतार्था किल तिष्ठन्ते, वो तो कृतार्थ हो गया। अब उसको 5 पुरुषार्थ के प्राप्ति के लिए कुछ यत्न नहीं करना है, केवल एक तृण का आश्रय ले लिया। आगे कह रहे हैं कि वृंदावन तृण गुल्मादि अनिशम सच्चिद रसात्मकम कलयन प्रणमन अति भक्ति भरादिया बसे तम नमन्त्यो धन्य। यानी कि जो व्यक्ति वृंदावन के तृण या गोल में जो छोटे छोटे पौधे हैं और उनका निरंतर भावना कर, उनसे संबंध रखा है, उनको नमस्कार कर रहा है, अति भक्ति भराद, अति श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ वृक्षों को नमस्कार कर रहा है, तो यह बसे नमस्कार करते हुए वह यहाँ निवास कर रहा है। तो नमंती अहो धन्य, जो धन्य पुरुष हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, वे कृतार्थ हो गए हैं, वे व्यक्ति भी उसको नमस्कार करते हैं। किस व्यक्ति को? जो वृक्षों को नमस्कार करते हुए, अति आदर के साथ नमस्कार करते हुए और वृंदावन में बस रहा है। और वृक्ष है कि बहुत भारी महिमा है। ये प्रिया प्रियतम के बहुत प्रेमी प्राणी हैं और वृक्षों का सेवन करना चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए। देखिए, उनको संतुष्ट कीजिए, आवश्यकता के अनुसार जल दीजिए और कार्य कीजिए, तो कम से कम उनको कष्ट मत दीजिए। बहुत सारे लोग हैं कि अपना पोस्टर लगाने के लिए, बैनर लगाने के लिए वृक्षों में कील ठोक देते हैं। ये बहुत भारी पाप है। उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, उनको संतुष्ट रखना चाहिए। तो ब्रज में जो रह रहे हैं और उनके लिए एक नियम दिया जा रहा है कि जो चर प्राणी हैं या अचर प्राणी हैं उनको वे संतुष्ट करें, अपनी क्षमता के अनुसार संतुष्ट करना चाहिए। जो भी सुविधा है उसको प्रदान करना चाहिए, तभी वृंदावन में रह पाएंगे। और कह रहे हैं कि राधा जाने उपास्यता, और यह वृंदावन में
भगवान की उपासना करे, उनका भक्ति करे, और श्री वृंदावन में सर्व परमम सर्वात्मना आफ्रियताम, आफ्रियताम कि श्री वृंदावन में वे वृंदावन का ही आश्रय ले, वृंदावनम एव, वो वृंदावन का ही आश्रय ले। और वृंदावन के विषय में शब्द देने के सर्व परमम, ये वृंदावन का जो पोजीशन है तो सबसे ऊपर है। अब विकल्प मत पूछिएगा कि इससे भी, सीधा शब्द है कि सबसे ऊपर स्थान है, सर्व परम। श्लोक आपके हाथ में है, बिल्कुल सरल शब्द है, सर्व परमम, सबसे ऊपर स्थान है। वो कह रहे हैं कि सर्वात्मना आश्रियता, सब प्रकार से वृंदावन का ही आश्रय स्वीकार कीजिए। सर्वात्मना, सब आत्मा से शरीर में कितना आत्मा है नटवर? एक। और शरीर में तो एक आत्मा है, लेकिन संस्कृत डिक्शनरी में कितना आत्मा है? परमात्मा अनंत, आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। अब संस्कृत डिक्शनरी खोलेंगे तो 7 आत्मा है। क्या क्या 7 है? आत्मा शब्द ब्रह्म देह, मौन यत्न धृति बुद्धि स्वभाव, यही 7 अर्थ प्राप्ति। ये चैतन्य महाप्रभु का शब्द है। ये आत्मा शब्द से 7 अर्थ की प्राप्ति होती है। कौन कौन? ब्रह्म है, ब्रह्म है जो निर्विकार है, प्रकृति से ऊपर है। जीवात्मा भी ब्रह्म है। और देह, देह को भी आत्मा कहते हैं, मन को आत्मा कहते हैं, बुद्धि को आत्मा कहते हैं। तो उपासना के विषय में, आश्रय के विषय में कह रहे हैं कि सर्वात्मना, भाई सब आत्मा से आश्रय ग्रहण कर, मतलब मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी, या और भी जिस आत्मा से किया जा सकता है। तो सर्वात्मा का ये भी एक अर्थ कर सकते हैं, जो भी आत्मा, शरीर, धैर्य, स्वभाव, तो सबसे वृंदावन का ही आश्रय स्वीकार करे। कोई कोई कहेगा हम लोगों को तो 7 का कुछ ज्ञान ही नहीं है कि धृति से कैसे आश्रय लेंगे, स्वभाव से कैसे आश्रय लेंगे। हम लोग तो एक आत्मा को जानते हैं। और ठीक है, एक ही आत्मा को जानी है, लेकिन सर्वात्मा कहने का अर्थ है कि एकदम पूरा पूरा सब प्रकार से, पूरा पूरा वृंदावन का ही आश्रय रखिए। और वृंदावन माता के समान है। जैसे कोई छोटा बच्चा है तो अपने माँ का आश्रय में रहता है, और उसी तरह सब प्रकार से वृंदावन का ही आश्रय लेना चाहिए। इस श्लोक में कई एक निर्देश दिया जा रहा है। फिर से इस श्लोक को एक बार बोलिए। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनये सर्वांगमायोज्यतां देहस्यास समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समास्थियताम् राधा जानिरूपास्यतां स्थिरचर प्राणीह सन्तोष्यतां श्रीवृन्दावनमेव सर्वपरमं सर्वात्मना श्रीयताम्। इस शरीर को अर्पित करना है। इस शरीर को ब्रजराज में अर्पित करेंगे तो सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाएंगे।
लेकिन कोई कोई वो अपनी कठिनाई बतलाएंगे। बहुत सारे भक्त हैं कि नित्य यह आचरण करते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं, हम व्यक्तिगत रूप से देखे हैं कि आश्रम के ब्रह्मचारी वो मंगला आरती के बाद परिक्रमा में जा करके और लौटते थे। लेकिन एक कठिनाई की भी संभावना है। कोई कोई कहेंगे कि अरे हम तो 10 दिन लौटे, शरीर में बहुत खुजली होने लगा। एक कठिनाई आती है, उसका कारण है कि अभी बहुत दूषित हो गया है। खास करके जो सड़ा हुआ चीज़, पत्ता सड़ा हुआ या नाली का जो मिट्टी इत्यादि गया है और उसमें विलुंठन कर रहे, लौट रहे हैं, तो संभावना है कि शरीर में खुजली होने लगेगी। और इसीलिए वैसा स्थान चुन लेना चाहिए जहाँ का मिट्टी दूषित नहीं है, और उस स्थान पर लौटने से वो कोई कठिनाई नहीं आएगी। और बहुत लोग इस नियम का पालन करते हैं। और सबसे अच्छी बात यही है कि अपने शरीर को ही ब्रजरज में अर्पित कर दो। और वैसा नहीं कर पा रहे हैं। अब कितने लोगों के तो यह स्थिति है कि अब बैठना ही बहुत भारी प्रोजेक्ट है, वो लौटेंगे क्या। और उनको ब्रजरज ले करके और शरीर में लगाना चाहिए। अब पूरे शरीर में नहीं लगा सकते तो कुछ अंग में जरूर लगाना चाहिए। अब पूरा शरीर को नियोजित नहीं कर रहे हैं तो कम से कम ललाट पर ब्रजरज रखना चाहिए। ये बहुत भारी साधन है, क्योंकि भगवान के चरणों का स्पर्श है। भगवान ब्रजरज में बिना जूता चप्पल का घूमे हैं, और एक एक कण उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया है, और इसलिए यह सक्षम है हमारे सारे मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है। भगवान के सुदृढ़ प्रेम में स्थित करने में सक्षम है। तो कह रहे हैं कि इस देह को अर्पित करो और सुदृढ़ प्रेम में स्थित हो जाओ। और कई एक निर्देश दिया गया है। आगे अब क्या क्या कह रहे हैं उसमें से कुछ बातों को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।